मेरे पीछे दो तस्वीरें दिख रही हैं, एक को तो कोई नहीं जानता होगा, मैं भी नहीं पहचाना, लेकिन इनको थोड़ा जोर डालेंगे तो क्रिकेट प्रेमी पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। पहचान गए? ये हैं स्टीव बकनर, दैट नोटोरियस अंपायर। नोटोरियस क्यों कह रहा हूं बताता हूं। कुछ अंपायर ऐसे थे, जब भारत के मैच में ये अंपायरिंग करते थे तो इंडियन क्रिकेट फैंस ऐसे सीने पे हाथ रख लेते थे, यार जो आउट हो वही देना। क्यों? क्योंकि इनके फैसले बहुत कंट्रोवर्शियल होते थे। स्टीव बकनर के अलावा मैं नाम ले लूं, एक थे अशोका डिसिल्वा, कसम खा के आते थे कि भारत के खिलाफ घटिया अंपायरिंग करनी है। डैरेल हार्पर भी एक नाम है, अच्छे खासे अंपायर जो माने जाते हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ ने जानबूझकर, कुछ ने अपनी जो जहनी बीमारी है उसको कह लीजिए, और कुछ ने अनजाने में भारत के खिलाफ कई ऐसे गलत डिसीजन दिए जिसमें भारत जीती हुई बाजी हार गया। टेस्ट मैच हो या वनडे हो, भारत को वो निर्णय भारी पड़े। अब इनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने करीब 22-23 साल बाद माना कि मैंने सचिन तेंदुलकर को जो LBW दिया था वो गलत था। तब तो बेशर्मी की, कोई नहीं, जीवन क्या है, एक दीर्घकालिक पश्चाताप है। अब इनको पश्चाताप हुआ, इन्होंने बात रखी, और ये गेस्ट थे, ये होस्ट थे, इन्होंने इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू वायरल हो गया। क्यों? सचिन तेंदुलकर के नाम से। आप देख सकते हैं दुनिया भर में स्टीव बकनर फिर से वायरल हैं, जबकि वो अंपायरिंग की दुनिया से संन्यास ले चुके हैं। मिस्टेक्स हैपन, Steve Buckner regrets giving Sachin Tendulkar out 22 years ago. Steve Buckner वायरल हैं। 22 years later, Steve Buckner breaks silence on controversial Sachin Tendulkar LBW was a mistake. अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह दिखाना जरूरी है कि वो LBW था क्या। ये था वो LBW, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और गेंद फेंक रहे थे जेसन गिलेस्पी, ऑस्ट्रेलिया पेसर। गेंद उनकी गई, पड़ के अंदर आई। सचिन तेंदुलकर ने गेंद को लीव करना चाहा, गेंद पैड से टकराई। स्टीव बकनर अपने चिर परिचित अंदाज में, जब बॉलर अपील करके थक जाता था तब ये उंगली उठाते थे, तब तक चिल्लाने देते थे। मतलब अजीब अंपायर थे। जैसे रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है ना कि हर शॉट खेलने में ऐसा लगता है इनके पास 1.5-2 सेकंड एक्स्ट्रा है, डिसीजन देने में इनके पास 5-6 सेकंड पीछे लगता था। ऐसा लगता था गेंद हो के खत्म हो गई हो, स्टीव बकनर के सामने फिर से वो गेंद फेंकी जा रही है। मतलब कुछ मैच नहीं कर पाते थे। फिर इन्होंने आउट दे दिया, और निकला क्या? तब तो DRS होता नहीं था। ये है स्टंप की बेल्स, इतनी ऊपर है गेंद। स्टीव बकनर को ये आउट लगा। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है, तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और सचिन की ग्रेटनेस क्या है? सचिन की ग्रेटनेस ये है कि जब कोई अंपायर उन्हें गलत आउट देता है, सचिन तेंदुलकर अंपायर से बहस नहीं करते, अंपायर को उंगली नहीं दिखाते, उन्हें आंख नहीं दिखाते, और सचिन तेंदुलकर चुपचाप सर झुकाकर मैदान से बाहर चले जाते। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जेंटलमैन स्पिरिट है, जेंटलमैन गेम तो है ही, अंपायर के फैसले का सम्मान करना भी एक अच्छे खिलाड़ी का दायित्व है। अब तो DRS आ गया है, तुरंत आदमी बता देता है क्या अंपायरिंग कर रहे हो, वो देखो इतना मोटा बल्ला लगा है, मैं नॉट आउट हूं, फला फला बातें। खैर, तो सचिन तेंदुलकर ये नॉट आउट थे, स्टीव बकनर ने आउट दिया, और 2003 में भारत की टीम मजबूत होना शुरू हुई थी। सचिन तेंदुलकर के साथ ये बुरा संयोग सिर्फ स्टीव बकनर तक सीमित नहीं था, इन्होंने तो माफी मांग ली। अब मैं आपको एक और बड़े अजीब से अंपायर को बताता हूं। सचिन वाला वाकया तो आपने देख लिया 2003 का, 2002-2003। अब ये 1999 का वाकया है, तब जेसन गिलेस्पी ने किया था, अब ये ग्लेन मैकग्रा ने। ग्लेन मैकग्रा और सचिन की राइवलरी चलती थी। ग्लेन मैकग्रा की एक गेंद को सचिन डक करके कि भाई ये बाउंस हो सकती, लेकिन अनइवन पिच थी। अब गेंद लगी है सचिन तेंदुलकर की भुजाओं पे, यहां पे शोल्डर पे। इस वक्त अंपायर थे डैरेल हार्पर, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट दे दिया। इसे कहा गया शोल्डर बिफोर विकेट। मजाक उड़ाया गया डैरेल हार्पर का कि भाई आप ये आउट कैसे दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद डैरेल हार्पर ने कहा कि मुझे गर्व है मेरे डिसीजन पर। ये देखिए, Daryl Harper extremely proud of much debated Sachin Tendulkar LBW decision. I considered the action before me and applied the law without fear or favor. Fear क्यों कर रहे हैं भाई, वहां तो सचिन तेंदुलकर ही खड़े थे, fear कैसा? हाँ, डैरेल हार्पर ने यह भी कहा कि मुझे पता है
कि जैसे ही मैंने सचिन तेंदुलकर को ये वाला आउट दिया उसके बाद पूरे भारत में मैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर बन जाऊंगा। इसी बहाने इतने सारे लोग, करोड़ों लोग मेरा नाम जान जाएंगे। ये जो आजकल सोशल मीडिया की जो छपरी कहेंगे, कुछ उससे मिलता जुलता ये स्टेटमेंट है। और ये 1999 का एलबीडब्ल्यू था और ये बात इन्होंने 2020 में कही है। सोचिए, पछतावा नहीं है। स्टीव बकनर ने तो मान लिया मिस्टेक हो गई, इनको तो गर्व है। और एक चीज मैं और बताऊं, अब मैं आपको 2007 में ले जाता हूं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 7 मैचों की ओडीआई सीरीज हुई थी 2007 में। 3-3 की बराबरी थी, चौथा ओडीआई इंग्लैंड जीत गया था। अब इस मैच में गेंद यहां से निकली, सचिन तेंदुलकर के बल्ले से दूर दूर तक नहीं थी। सचिन तेंदुलकर 99 पे थे और ये ओडीआई था। 99 पर थे, एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहे थे। अपील की, इयान गोल्ड उस वक्त अंपायर थे, उन्होंने उंगली उठा दी। तो अंपायर कई किस्म के थे। सचिन तेंदुलकर ने सबके गलत निर्णय झेले, सबके गलत निर्णय, और खामियाजा सचिन तेंदुलकर के 8-10 शतक और होते, क्योंकि कई बार वो नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। बीच में तो एक फेज आया था, सचिन तेंदुलकर 90 पार जाते थे, 100 नहीं बना पाते थे और अंपायर उन्हें आउट करार दे देता था किसी न किसी अपील पर। तो ये बुरा फेज सचिन तेंदुलकर ने झेला है कि अंपायर के खराब फैसले। अगर डीआरएस सचिन तेंदुलकर के समय होता, सचिन तेंदुलकर के शतकों की तादाद भी बहुत होती, और रन में नहीं कह सकते क्योंकि नर्वस 90s और शतक में 10 रन का फर्क होता, उसके बाद इनिंग कितनी बड़ी होती मैं नहीं कह सकता, पर शतकों की तादाद सचिन तेंदुलकर की बहुत ज्यादा होती, इसमें कोई शक नहीं। स्टीव बकनर ने माफी मांग ली, लेकिन उससे गुनाह कम नहीं होते। हाँ, ये गुनाह ही है घटिया अंपायरिंग क्रिकेट में करना, और क्रिकेट फैंस को ये लगना कि आप जानबूझकर एक टीम को टारगेट करते हैं, ये क्रिकेट में गुनाह ही है। अशोक डिसिल्वा, स्टीव बकनर, ये लोग उसी गुनाह में शरीक हैं। और एक वक्त तो ये था, माइक डेनिस मैच रेफरी, भारत के कई खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया था। मतलब भारत इतना कुछ झेलता था। वहां से सौरव गांगुली की एरा से बदला बीसीसीआई की पावर दिखी, भारतीय क्रिकेट की पावर दिखी, और आज की तारीख में आप देख लीजिए, दुनिया का बच्चा बच्चा कहता है जिसकी क्रिकेट में रुचि है कि बीसीसीआई ही आईसीसी है और इंडिया ही मतलब क्रिकेट है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कह रहा हूं, बॉस इंडिया ही है। यह भारत ने 2 दशक से कम समय में हासिल किया है, लेकिन बड़ा एटीट्यूड ये चेंज करने में, ये हासिल करने में बहुत मेहनत लगी है। सौरव गांगुली को जिस एरा में ये रीशेपनिंग हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी सचिन के कुछ ऐसे ही आउट याद हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर नॉट आउट थे और अंपायर ने उनका आउट दे दिया, तो जिक्र करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।